बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज की वर्कशीट है वर्कशीट संख्या 8 हिंदी की वर्कशीट है। दिनांक 12 अप्रैल 2021। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, यहाँ आपको अपने अध्यापक का नाम। कक्षा 5। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब खुश होंगे। आप सबसे कभी ना कभी चिड़िया को घोंसला बनाते या बने हुए चिड़िया के घोंसले को देखा होगा। चिड़िया अनेक चीज़ें जैसे पत्ते, तिनके, कपड़े के टुकड़े, पंख आदि का इस्तेमाल करते हुए बड़े ध्यान से अपने घोंसले को एक सुंदर आकार देती है। आइए ऐसी ही मेहनती चिड़िया के बारे में कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं। एक एक तिनका, ये वाली, एक एक तिनका जोड़कर चिड़िया अपना घर बनाती है। धूप, हवा, बारिश से अपना परिवार बचाती है। मेहनत से तुम ना घबराना हम सबको सिखलाती है। छोटे छोटे हाथों से वह बड़े काम कर जाती है। बच्चों, क्या आप भी कभी ऐसी कुछ पंक्तियाँ लिखना या गुनगुनाने की कोशिश करते हैं? सभी बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपकी एक लय बने। तो प्यारे बच्चों, आज आपका यही काम है। आपको घर पर एक ऐसी कविता बनाने की या ऐसी लाइनें लिखने की कोशिश कीजिए जिसमें आपकी एक लय बने और आप उसको पूरा कीजिए और आपको अपने नोटबुक में करिए। प्रश्न पहला, बच्चों बारिश के दिनों को याद कीजिए। चलिए पहला प्रश्न, बच्चों बारिश के दिनों को याद कीजिए और दी गई कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। जैसे ये वाली एक ये चित्र दिया गया है और एक ये कविता की पंक्ति हमें पूरी करनी है। बारिश आई छम 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 छम, लेकर छाता निकले पड़े हम। पैर फिसला पानी में, ऊपर छाता नीचे हम। ठीक है, तो ऐसे हमें ये कविता आप पूरी कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ भी जो जिससे ये लय बनती हो ऐसी आपको ये कविता पूरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही हो। आप अपनी तरफ से भी कुछ इसमें बनाकर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न 2 की तरफ। नीचे दिए गए चित्र को देखकर एक कविता की रचना कीजिए। आप चाहे उसे अपनी कॉपी में या किसी चार्ट पर लिख सकते हैं। यदि संभव हो तो कविता लिखकर अपने गाते हुए वीडियो व ऑडियो को अपने शिक्षक के साथ साझा करें। शहर कहलाता जंगल की शान, देखते ही उसको निकले जान। तो प्यारे बच्चों, इसको देखते हुए आपको एक कविता पूरी करनी है। जैसे हमने आपको बताया कि ऊपर हमने आपको बताया कि इसमें कैसे कविता पूरी होती है और ऊपर एक कविता का उदाहरण भी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, चिड़िया वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस कविता को पूरा करना है अपनी समझ से। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे अपने अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको ये कविता नहीं बनानी आ रही है तो आप एक कहानी भी इसमें गढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं अगली वर्कशीट की ओर। अगली वर्कशीट है ईवीएस की वर्कशीट नंबर 8B। डेट 12 अप्रैल 2021। यहाँ पे क्लास 5, यहाँ स्टूडेंट का नाम, यहाँ टीचर का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, परिवार में सब कैसे हैं? परिवार से याद आया कि आपके परिवार में कौन कौन है। बच्चों, आपको पता है कि परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार के सदस्यों के बीच विभिन्न रिश्तों से परिवार बनता है। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारे प्रथम जो हमारा स्कूल है वह हमारा परिवार ही है, जो हमारे को संस्कार और हमारे को अच्छी शिक्षा देता है, जिससे हम एक अच्छे समाज की ओर एक नींव की स्थापना करते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए पहले प्रश्न पे। परिवार का महत्व जानने के लिए नीचे दिए गई कविता को पढ़ते हैं। प्यार मेरा है प्यारा परिवार, बड़े देते छोटों को दुलार, बड़े देते छोटों को दुलार, दादा दादी देते हमें संस्कार, मम्मी पापा बढ़ाते हैं परिवार में प्यार। भाई और बहन में कितने भी झगड़े हो जाए, परिवार ही है तो है जो आपस में परिवार प्यार बढ़ाए। कितने भी हो हम पर मुसीबत, परिवार पूरी करे हम सब की ज़रूरत। परिवार बिना जीवन अधूरा है, यहाँ सब रिश्तों का बसेरा है। एक ये परिवार ही ऐसा है प्यारे बच्चों, जहाँ पे छोटे बच्चों को दुलार देते हैं, दादा दादी से हम संस्कार सीखते हैं, हम अपनी संस्कृति सीखते हैं। इन्हीं की वजह से आज हम अपने आप को
वह हम अपने आप को वह सभ्यता को बचा सकें। प्यारे बच्चों, ये एक परिवार का चित्र है, आपका भी एक चित्र होगा। आप सभी अपनी नोटबुक में अपने पूरे परिवार का चित्र एक साइड में चिपकाएंगे और वह उनके नाम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। अब आप नीचे दिए गई पहेलियाँ सुलझाकर बताएंगे कि आप इनसे जुड़े रिश्तों को कैसे संबोधित करेंगे। मतलब आप कैसे उनसे जुड़े हुए हैं, मतलब आपके रिश्ते उनसे क्या है। जैसे आपका पापा के साथ आपके बड़े हैं जो भाई बहन है जो आपके साथ है, उनका आपके साथ क्या रिश्ता, जैसे भाई बहन का हो गया, मम्मी पापा का हो गया, ऐसे रिश्ते। छड़ी पकड़कर हमें सैर पर ले जाते, हमें पुराने किस्से कहानी सुनाते। कौन हो सकता है प्यारे बच्चों जो हमें छड़ी पकड़कर सैर पर ले जाते हैं? तो छड़ी पकड़ के दादा दादी ही है जो थोड़े बुढ़े से हो जाते हैं और वो छड़ी पकड़ के चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दादा दादी। कभी धमकाते तो कभी प्यार से समझाते, घर के मजबूत आधार कहलाते। कौन है जो आपको धमकाता है और आपको कभी प्यार से समझाता है? घर के मजबूत आधार कहलाते। अगर बेटा मम्मी पापा नहीं होंगे तो आपको कौन समझाएगा कि अच्छा और बुरा क्या है? पापा से छिपकर लाड़ दिखाती है, मेरे पापा की बहन वह कहलाती है। तो आपके पापा की बहन कौन हुई? बुआ। आपके पापा की बहन हुई बुआ। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब आपको इन तीनों जो ये हैं पहेलियाँ, इनको आपको पढ़कर 2 बार, अगर आपको नहीं समझ में आती 1 से 2 बार पढ़िए, फिर आप समझ पाएंगे। और आप पढ़कर आप यहाँ पे उन रिश्तों के नाम लिखेंगे जो ये पहेलियाँ कहना चाहती हैं। अब प्रश्न 3, बच्चों नीचे दी गई तालिका अपने परिवार से जुड़ी कुछ जानकारी अपनी कॉपी में लिखे। परिवार के सदस्य का नाम, यहाँ पे जितने आपके परिवार के सदस्य हैं आपका उनके साथ संबंध क्या है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कोई भी अपने पापा का नाम, यहाँ पे पापा क्या काम करते हैं और घर में कौन सी जिम्मेदारियाँ वह उठाते हैं। तो आपको ये लिखना है। और ऐसे ही आपको पूरे परिवार के सदस्यों के नाम, उनके साथ उनका संबंध, व्यवसाय, क्या कार्य करते हैं और कौन सी जानकारी वह उठाते हैं, मतलब कौन सी जिम्मेदारियां वह उठाते हैं। अपनी कॉपी में एक परिवार वृक्ष बनाएं, उसमें अपने परिवार के सदस्यों के फ़ोटो चिपकाएं। जैसे आपने एक परिवार वृक्ष बनाया, यहाँ पे आप दादा दादी से आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दादा दादी के बाद आप मम्मी पापा से, ऐसे ही नानी का पक्ष, फिर और अपने दादा का पक्ष। ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं और एक वृक्ष बनाकर उस पर आपको अपने घर के व परिवार के सदस्यों की फ़ोटो चिपकानी है। आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है प्यारे बच्चों, तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।